नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह चौधरी अनुभव कोचिंग क्लासेस की ओर से पेश करता हूं आपके लिए राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं का जो चैप्टर है दोस्तों, वर्तमान में आरपीएससी और अधीनस्थ सैन्य बोर्ड की लगभग सभी जो एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम्स के रूप से नेसेसरी है। दूसरी बात, रीट का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर स्पेशली इनको मेंशन किया गया है। और राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में अगर अपन देखें तो वर्तमान में राजस्थान सरकार ने 15 विभागों की 26 फ्लैगशिप योजनाओं को फ्लैगशिप योजना घोषित किया, यानी कि 15 विभागों की टोटल 26 योजनाएं हैं और उन योजनाओं को फ्लैगशिप योजना घोषित किया है। फ्लैगशिप योजना होती क्या है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं राजस्थान के लगभग सभी वर्गों को लाभान्वित करने के लिए चलाई गई है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे योजनाएं थोड़ी स्पेसिफिक उनके लिए निकाली गई है कि किसी भी कंडीशन के अंदर ये जो 26 योजनाएं हैं या वो जो फ्लैगशिप योजना जिसको घोषित किया गया है उनमें वित्त की किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल कटौती जो है वो नहीं की जाएगी, यानी कि सरकार के केंद्र के अंदर जो योजनाएं रहेगी वो योजनाएं रहेगी आपकी फ्लैगशिप योजनाएं। अब बात करते हैं कि कितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं। तो दोस्तों, साल 2021-22 तक, यानी कि पिछले जो वित्त वर्ष था वहां तक राजस्थान सरकार की 19 फ्लैगशिप योजनाएं चला करती थी। उसके बाद अभी 2022-23 के अंदर नई 7 फ्लैगशिप योजनाएं और जोड़ी गई है और वर्तमान के अंदर 15 विभागों की टोटल 26 फ्लैगशिप योजनाएं जो है हमारे यहाँ चलाई गई है। अब एक एक करके 15 विभागों की इन 26 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में देखना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में कम से कम 2 या 3 प्रश्न यहाँ से आने कन्फर्म है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली योजना जो कि चलाई गई है आपके आयोजना विभाग के द्वारा। आयोजना विभाग ने जो योजना चलाई है इसका नाम है राजस्थान जन आधार योजना। दोस्तों, पहले आधार कार्ड चला करता था, वर्तमान के अंदर हम नाम सुन रहे हैं, काफ़ी प्रचलन में है जन आधार कार्ड। तो जन आधार कार्ड बनाने के लिए जो योजना चलाई गई, इस योजना का नाम है आपका राजस्थान जन आधार योजना। ये योजना 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। 18 दिसंबर 2019 को ये योजना जब शुरू की गई तो इसके पीछे उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था इस योजना को शुरू करने का। तो हम देखते हैं कि आदमी एक ही है, राजस्थान का कोई भी निवासी है, उस व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर अलग है, आधार कार्ड नंबर अलग है, वोटर आईडी का जो नंबर है वो अलग है, राशन कार्ड के लिए जो नंबर है वो अलग है। तो आदमी तो एक ही है ना, तो उसके लिए क्यों ना एक ही कोई ऐसी वैलिड आइडेंटिटी कार्ड उसके लिए बनाया जाए। तो अलग अलग जो संख्या है, अलग अलग कार्ड व्यक्ति को याद रखने पड़ते हैं, उनकी जगह अब नया एक नारा हम लेके आए कि एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान। भाई आदमी एक है तो उसकी एक पहचान होनी चाहिए, उसके लिए एक ही नंबर होने चाहिए, एक जैसे नंबर होने चाहिए और एक ही उसके पास कार्ड होना चाहिए, यानी कि पहचान कार्ड। अब इसमें पात्र कौन होगा, यानी कि ये जो जन आधार कार्ड मिलेगा, इस जन आधार कार्ड के लिए पात्र कौन होगा। तो यहाँ देखिए कि राजस्थान राज्य में निवास करने वाले सभी परिवार, याद रखना व्यक्ति नहीं, मैंने कहा राजस्थान में निवास करने वाले सभी परिवार जो है वो इस जन आधार कार्ड के लिए पात्र होंगे। दूसरी बात, जब इसमें कार्ड बनेगा तो परिवार का जो कार्ड बन रहा है उस परिवार कार्ड के अंदर टोटल अंक कितने होंगे, यानी कि 10 अंक होंगे। इसके अंदर 10 अंकों का एक परिवार कार्ड बनेगा। जैसे आधार कार्ड के ऊपर आधार नंबर होते हैं वैसे आपके जन आधार नंबर होंगे। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कार्ड बनवा रहा है तो परिवार कार्ड तो 10 अंकों का बन ही रहा है, व्यक्तिगत अंक के अंदर +1 हो जाता है, यानी कि व्यक्तिगत कार्ड कितने अंकों का बन रहा है, व्यक्तिगत कार्ड जो है वो बन रहा है आपका 11 अंकों का। अब दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में या किसी भी देश के अंदर, हम किसी भी राज्य के अंदर हमें देखेंगे कि वर्तमान में महिला सशक्तिकरण को लेकर हमें काम करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार ने इस योजना के तहत भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस कार्ड में परिवार की जो मुखिया माना है वो मुखिया माना है महिला को। किसे माना, ये माना महिला को। और महिला भी कौन सी, कि 18+ आयु की जो महिला है वो महिला इसके अंदर क्या मानी जाएगी, परिवार की मुखिया मानी जाएगी। अगर इन द केस महिला कोई उस परिवार में 18 साल से ऊपर की कोई महिला नहीं है, या कोई 17 साल की है, 16 साल की है, या कोई महिला है ही नहीं, उसी कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में दूसरा प्रावधान है कि
21 साल से ऊपर का कोई पुरुष उसका मालिक या मुखिया उस परिवार का माना जाएगा। देखो यहीं से क्वेश्चन बनेगा अपना, यहीं से आपको परेशान किया जाएगा कि 18 साल की महिला होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर की। अगर महिला नहीं है उसी कंडीशन के अंदर 21 साल से ऊपर के पुरुष को इसका मुखिया परिवार का माना जाएगा। तो एक कार्ड, एक पहचान, एक नंबर देने के लिए राज्य के सभी लोगों को, सभी परिवारों को परिवार कार्ड 10 अंक का दिया जाएगा और व्यक्तिगत कार्ड जो है वो 11 अंक का दिया जाएगा। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि इस जन आधार कार्ड के आधार पर राज्य की जितनी भी योजनाओं का लाभ अपन को मिलता है वो सारा लाभ किसके आधार पर मिलेगा? इस योजना की, इस कार्ड के आधार पर मिलेगा। दूसरी बात, वर्तमान की अगर बात की जाए तो आज दिनांक तक लगभग 114 योजनाओं का लाभ इस जन आधार कार्ड के माध्यम से दिया जा रहा है। यानी कि जन आधार कार्ड के माध्यम से टोटल कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? 114 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। दूसरी बात, अब इस जन आधार कार्ड योजना को रेगुलेट करने के लिए, इसको ढंग से चलाने के लिए, इसके क्रियान्वयन के लिए एक मुख्यालय बनाया गया। तो मुख्यालय बना हुआ है आपका जयपुर के अंदर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इस जयपुर के अंदर राजस्थान जन आधार कार्ड प्राधिकरण की स्थापना की गई। दूसरी बात, इस पूरी योजना को रेगुलेट करने के लिए जो ऑथोराइज्ड बॉडी बनाई गई है, यानी कि जो अध्यक्ष इस प्राधिकरण का बनाया गया है, वो बनाया गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। यानी कि राजस्थान के मुख्य सचिव को इस जन आधार प्राधिकरण का मुखिया या इस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों ये थी आपकी राजस्थान जन आधार योजना जो आयोजना विभाग के द्वारा चलाई जा रही थी। दूसरी बात याद रखने की ये है कि परिवार का जो कार्ड बनेगा वो 10 अंक का बनेगा और व्यक्तिगत कार्ड जो बनेगा वो 11 अंकों का बनेगा। अगली बात याद रखने की ये है कि इसमें मुखिया किसे माना जाएगा? तो मुखिया माना जाएगा दोस्तों 18 साल से ऊपर की जो महिला है उसे मुखिया माना जाएगा। दूसरी बात, अगर परिवार में कोई महिला नहीं है 18 साल से ऊपर की, तो ऐसी कंडीशन में, सिर्फ इसी कंडीशन में पुरुष को मुखिया माना जाएगा। और पुरुष जो है वो कितने साल का होना चाहिए? कम से कम 21 वर्ष से ऊपर का जो है वो पुरुष होगा। 18 साल से ऊपर की महिला और 21 साल से ऊपर का जो है वो पुरुष, इसके अंदर मुखिया माना जाएगा। चलिए सब, तो ये आयोजना विभाग की राजस्थान जन आधार योजना आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद उन 26 फ्लैगशिप योजनाओं में से एक तो अपनी कंप्लीट हुई। अब दूसरी जो योजना है, ये दूसरी है आपकी राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2019। जन सूचना पोर्टल, देखो शब्द पकड़े आप, जन सूचना यानी कि लोगों को कुछ ना कुछ सूचना देनी है। इसमें होगा क्या कि ये जो योजना है 13 सितंबर 2019 से स्टार्ट की गई। आरटीआई 2005 यानी कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में बनाया था और इसके उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। इस जन सूचना पोर्टल के माध्यम से सूचना का अधिकार 2005 जो अधिनियम था उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। अब इसके उद्देश्य क्या थे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से संबंधित, सरकारी यानी कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो कोई ऑफिस है, कोई भी काम है, तो उससे संबंधित सारी सूचनाएं, उसमें वित्त कितना आ रहा है, कितने की इनकम हो रही है, कितना आउटकम है, क्या क्या सोर्सेज है, क्या क्या चीज़ें सामान काम में उसमें लिए जा रहे हैं, तो सभी प्रकार की लिखित और अलिखित जानकारियां आदमी ले सकता था किसी भी विभाग के अंदर। अब क्या किया कि आरटीआई 2005 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उनकी प्राप्ति करने के लिए और आम जनता को सभी विभागों की जानकारियां देने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, एक पोर्टल तैयार किया गया है और नाम है उसका राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2019। इसमें क्या किया जाएगा कि कोई भी आम आदमी किसी भी विभाग से रिलेटेड अगर कोई सूचना चाहता है तो वो सूचना मिल जाएगी उसे इस जन सूचना पोर्टल पे। इसी से रिलेटेड एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है, उस एप्लीकेशन में जैसे डाटा डाला जाएगा वैसे सूचनाएं आपको मिलती जाएगी। तीसरा, आप अपने नज़दीकी ई मित्र कियोस्क के ऊपर जाकर भी इन सूचनाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। वर्तमान में 115 विभागों की टोटली 253 योजनाओं की सूचना सरकार ने ऑलरेडी इस पोर्टल के ऊपर डाल रखी है। 115 विभागों की
53 योजनाएं इस पोर्टल के ऊपर सरकार ने डाल रखी है। इसको ढंग से रेगुलेट करने के लिए या लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए सरकार ने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई है, और वो वेबसाइट है आपकी http, जो लिंक है इसका jansuchna.rajasthan.gov.in। तो ये 1 और 2 26 योजनाओं में से पहली योजना राजस्थान जन आधार योजना जो आयोजना विभाग के द्वारा चलाई गई थी, और दूसरी योजना जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा चलाई गई है वो है आपकी जन सूचना पोर्टल 2019।